गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में हिंदी, जिसमें पार्ट 2 है हमारा कैलेंडर कलाकार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कैलेंडर बनाने वाले कलाकार का अपने व्यवसाय से उन्मुख हो जाने की विवशता को दर्शाया गया है और बताया है कि किस प्रकार राजनेताओं, देशभक्तों और महापुरुषों के चित्र का स्थान फिल्मी हीरो हीरोइनों के चित्रों ने ले लिया है। इस पाठ में लेखक ने वर्तमान समाज में नैतिक पतन का यथार्थ और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। तो यह जो पाठ है कैलेंडर कलाकार, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। कैलेंडर सभी को मालूम होगा कि सभी के घरों में कैलेंडर आते होंगे। कैलेंडर तारीख तिथि देखने वाले कैलेंडर भी आते हैं, जिनमें त्यौहार वगैरह सब लिखे होते हैं। सभी को मालूम है, सभी के घरों में कैलेंडर है। इसके अलावा यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि महापुरुष के कैलेंडर भी आते हैं। कई फिल्म स्टार जो रहते हैं उन लोगों के भी कैलेंडर आते हैं। तो कई तरह के कैलेंडर लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो किस तरह से उन पहले जो महापुरुषों की कैलेंडर चला करते थे, आज उनका स्थान बदल चुका है। तो किस तरह से बदला हुआ है, तो वह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र, मतलब उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उनका शरीर कैसा था? स्वस्थ था। वे कैलेंडर बनाते थे और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते थे। उन्हें देखकर उस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब वह घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर तो ज़रूर होता था। कभी कभी तो दीवारें भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्य वर्गीय लोग जो रहते थे उनका शौक था। वह ज़रूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाला ही हो। अधिकतर लोग तारीख वाले कैलेंडर नहीं लगाते, मतलब अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे जो कैलेंडर रहते थे। वो ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं। वे भी घर की दीवार में एक आध सिर्फ एक ही लगा हुआ होता है। उन दिनों राजनेताओं के जो कैलेंडर रहते थे और देवी देवताओं के, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडर की बाढ़ सी आ जाती थी। मतलब लोगों के घरों में कौन कौन से कैलेंडर रहते थे? देवी देवताओं के भी बहुत सारे कैलेंडर लोग लगा कर रखते थे। राजनेता जो रहते थे उन लोगों के भी कैलेंडर लगा कर रखते थे। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते। क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। एक स्तंभकार को वे दिन याद आए, आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जागने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुँचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देख उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। अब तो नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? स्तंभकार ने पूछा। इसके पहले ही कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब भी आप किसी नेता का कैलेंडर लगाने
बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है, और पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता हैं। आज़ादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का भी नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब, कपट और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने के लिए उनको उकसा सकते हैं? मतलब हम कैलेंडर तो लगा देंगे, अगर किसी नेता का लगाते हैं, बच्चे उनके बारे में पूछेंगे तो हम उनके बारे में उन्हें क्या बताएंगे? तो वह यहाँ हमें बता रहे हैं। फिर इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया, जिसमें गांधी जी और श्री कृष्ण का साथ साथ चित्र था, और उनके चित्र के नीचे कविता में विरुद्धावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। जैसे वह माखन चोर कहते थे, यह नमक चोर कहलाते हैं। क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकारों ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उनके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। देवी देवता वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, राम, सीता, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे, जो वे बचपन में देखा करते थे, जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में तो जरूर होते ही थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार में अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले, गया नहीं, पर उसका सूरज ढल गया है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं है। धर्मपरायण मध्य वर्ग के दिल अब धर्म के नाम में दमकता नहीं, बुझता रहता है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और धर्मकांड से के भीतर से उदासीन हो गया है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी किए करता है। दिवाली पर गणेश जी, लक्ष्मी शायद इसीलिए घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का हाल क्या है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। है तो और भी नहीं चलते। मतलब जो कैलेंडर हैं स्तंभ, जो अब वो महापुरुषों के पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे तो अब और भी नहीं चलते। जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवजी, दयानंद आदि तमाम लोगों, मतलब सारी जो दीवारें रहती थी, जरूर टंगे होते थे। अब वहाँ क्रिकेटर के और फिल्मी चेहरे चिपकाए हुए रहते हैं। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो हीरोइन बन गए हैं। जब तक उनका बाजार चलता है, घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं। फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र में दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं, शर्मा जी ने कहा। फिर तो फिल्मी चेहरों और खिलाड़ियों के कैलेंडर बनते होंगे? स्तंभकार ने कैलेंडर का कलाकार से पूछा। नहीं, वे भी नहीं बनते। वे रंगीन पत्रकारों के माध्यम से घर घर पहुंच जाते हैं और काट कर दीवारों पर चिपका लिए जाते हैं, कलाकार ने जवाब दिया। प्रकृति और जीव जंतु के वह तो और भी नहीं। फिर किस तरह के कैलेंडर बनते हैं? व्यर्थ के चित्रों के, मतलब नारी के अश्लील चित्र, वही बनते हैं, वही बिकते हैं। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों से उतर गए हैं, और जो मतलब बेकार सी तस्वीरें रहती हैं वो सब क्या हो गई हैं, उनके बदले दीवारों पे लगने लगी हैं, जो देखते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। क्या यह समाज इतना कमज़ोर हो गया है? फिर आप क्या बताते हैं? अब क्या बनाते हैं आप? कैलेंडर कलाकार ने स्तंभकार से पूछा। वह काफ़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, छिटपुट
कोई पार्टी जो कह देती है वह हम बना देते हैं। इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपये तक के कैलेंडर बनाने वाले मित्र मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकार के यहाँ उनके घरों और मंदिरों की दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब कुछ दीवार पर फड़कता नहीं है, उससे चिपका हुआ रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है। मतलब अब कुछ भी ऐसे पोस्टर वगैरह नहीं लगते हैं, दीवारों पे पेंटिंग हो जाती है और कुछ समय बाद वह पपड़ी बनकर गिर जाती है। तो ऐसा वह कह रहे हैं। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में आकर चिपक गया है। यहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से पहले कैलेंडर चलते थे महापुरुषों के, संतों के और देवी देवताओं के, लेकिन आज के टाइम में यह सब चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग कर दी जाती है, वह भी समय के साथ नीचे गिर जाती है। तो यह पार्ट 2 कैलेंडर कलाकार आज हमने पढ़ा। इसको एक बार और अपनी बुक में रीड कीजिए और समझिए।